Oh, good morning. Good morning. How are you, bro? I'm fine. Myself, my name is Abdul Wahid. I'm from Pakistan, and currently I'm working here in a HBK reference in Qatar. And Myself, my name is Devendra Bahadur Limbu. I'm from Nepal, so now currently here in HBK reference. so thank you very much. Yesterday हम लोग एक वीडियो बनाया था जिसमें आपको उसका फोल्डिंग कंपोनेंट के बारे में और फिटिंग्स के बारे में बताया था कि कौन सी फिटिंग्स कहाँ पे यूज की जाती है और उसकी वेट कैपेसिटी के बारे में. आज हम लोग आपको बेसिक्स का फोल्डिंग के बारे में बताएंगे कि कोई इसका फोल्डिंग हम लोग स्टार्ट करते हैं तो उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट रहती है या कौन सी ट्यूब हम लोगों ने कहाँ पे लगानी है. सो प्लीज कम लेट्स स्टार्ट. अब कैसे करते हैं? जी लिम्बू भाई, ये आपके सामने क्या बना हुआ है? एक टावर है, एक्सेस फॉर एग्जांपल एक एक्सेस टावर है. टावर बना हुआ है. कोई भी इसका फोल्डिंग वट एवर यू वांट यू बना रहे हैं, टावर बना रहे हैं, इंडिपेंडेंट बना रहे हैं, बर्ड केज बना रहे हैं, कोई भी इसका फोल्डिंग आप बना रहे हैं तो उसमें स्टार्टिंग हम लोग कैसे करते हैं उसके बारे में थोड़ा आपको बताएंगे. ओके. सबसे पहले हम लोग आपको सोल बोर्ड के बारे में कल बताया था कि सोल बोर्ड का जो मिनिमम कितना होना चाहिए 450 इंटू 225 यानी 450 mm बाय 225 mm. उसका जो मोटाई होता है, थिकनेस होता है, वो 38 mm का होना चाहिए. तो ये आपके पास सोल बोर्ड लगा हुआ है, उसके ऊपर बेस प्लेट आ गया. ये जो नीचे में ये लगाया हुआ है इसको किकर लिफ्ट बोलते हैं. किकर लिफ्ट, ये लेजर और ट्राजम, ये किकर लिफ्ट बोलते हैं इसको. ये किकर लिफ्ट का जो लेवल होता है ग्राउंड लेवल से कितना आता है? 150 mm. यस, वेरी गुड. 150 mm ये नीचे से किकर लिफ्ट को रखना है हम लोगों ने. किकर लिफ्ट को हम लोग क्यों लगाते हैं? किकर लिफ्ट स्काफोल्डिंग की डायगोनल करने के लिए, स्काफोल्डिंग के स्टैंड को मजबूती के लिए, खड़ा करने के लिए हम लोग किकर लिफ्ट यूज करते हैं. और दूसरी बात, ये जो हम लोग सोल बोर्ड लगाते हैं, जैसा मट्टी का एरिया मिलेगा, कच्चा एरिया, तो कच्चा एरिया मिलेगा तो वहाँ पे सोल बोर्ड यूज करते हैं. और उसका ऊपर में जो ये बेस प्लेट बनाना है, इसका भी साइज, ये स्टैंडर्ड के वेट को तकसीम करने के लिए बेस प्लेट का हम लोग यूज करते हैं. और इसका थिकनेस 6 mm का होता है. ये मोटाई 6 mm का होता है, 150 बाय 150. ओके, वेरी गुड. कल हम उसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं. ये किकर लिफ्ट को डायगोनल करने के लिए एक फार्मूला मैं आपको बताना चाहूंगा. अगर किकर लिफ्ट को आपने गुनिया करना है, डायगोनल करना है, किकर लिफ्ट लगा दिया तो प्लीज यहाँ से हम आप लोगों ने इसका सेंटर ले रहे हैं, लेजर और ट्राजम का सेंटर लेके 30, यहाँ से सेंटर लेके 40 और इसका जो गैप है फिर 50 आना चाहिए. 30, 40, 50. अगर आपका 30 और 40 करके 50 आ रहा है तो आपका स्काफोल्डिंग डायगोनल हो जाएगा, गुनिया हो जाएगा, ऑटोमेटिक सीधा हो जाएगा. ऑटोमेटिक सीधा हो जाएगा. जब किकर लिफ्ट आपने लगा दिया, फिर आते हैं हम लोग फर्स्ट रिंग पे, फर्स्ट लिफ्ट पे. ये किकर लिफ्ट से 2 मीटर में आती है. 2 मीटर में जब आप किकर लिफ्ट से 2 मीटर में ये लगाते हैं तो जब लग जाता है तो फिर हम आते हैं ब्रेस की तरफ. ये आपका जो ब्रेस है इसको फेस ब्रेस बोलते हैं. और ये ब्रेस, ये आपका जहां पे आपका रनिंग लेजर और ट्राजम आपके कनेक्ट हो रहा है आके, उसको नोड पॉइंट बोलते हैं, स्काफोल्डिंग का नोड पॉइंट. ये जो नोड पॉइंट है, इससे जो आपको ब्रेस लग रहा है वो मैक्सिमम 300 mm उसके अंदर में लगना चाहिए. क्योंकि कोई भी चीज है उसका स्काफोल्डिंग भी एक बहुत इजी वे है, अगर आप समझना चाहेंगे तो उसमें अपर और डाउन है. तो आपका जो ब्रेस है उसका जो एक्यूरेट एंगल है वो 45 डिग्री है, लेकिन आप उसको 35 से 55 लगा सकते हैं. अगर वहां पे कोई एक्यूमेट आ रहा है, वहां पे कोई ऐसा लाइन आ रहा है जहां पे पॉसिबल नहीं है 45 पे लगाना, तो आप 35 मिनिमम और मैक्सिमम 55 पे लगा सकते हैं. लेकिन आपका ये नोड पॉइंट माइंड में रखने का, नोड पॉइंट से कितना डाउन होना चाहिए? मैक्सिमम. नहीं, इसका टच होना चाहिए ना, इसका एग्जैक्टली टच होना चाहिए. लेकिन अगर वहां पे अगर आपको डाउन करना पड़े तो कितना कर सकते हैं? क्योंकि इसका क्या है, इसका जो बेसिंग का डिग्री है, so any डिग्री चलता है. 45 इज एक्यूरेट डिग्री. बट ये नोड पॉइंट से मैक्सिमम 30 सेंटी यानी 300 mm तक लगा सकते हैं, उससे ज्यादा डाउन नहीं कर सकते. तो थैंक यू वेरी मच. फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू वेरी मच.